हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार पाठशाला के यूट्यूब चैनल में हम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर डीएलएड के किस सेकेंड सेमेस्टर का मैथ हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। अब मैथ में जो आज हमने चैप्टर लिया है वो लिया है लस और मस। क्या लिया है? लस और मस। और जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी तरह के क्वेश्चन लिया है। ऐसा नहीं कि हमने एकदम इजी इजी क्वेश्चन ले लिया और आपको पढ़ा के रख दिया। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप पढ़िएगा, पढ़ करके देखिएगा क्या इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा, उसी तरह के क्वेश्चन हम आपको लाए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अब क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने सिंपल सा क्वेश्चन लिया है कि निम्नांकित संख्याओं का लस ज्ञात कीजिए। तो दिया है 5, 10 और 15 का लस। तो लस ज्ञात कैसे करते हैं? हालांकि आप सबको पता है कि लस कैसे निकाला जाता है, मगर कुछ कमज़ोर हमारे बच्चे भी होते हैं जिनको थोड़ा सा लस निकालने में दिक्कत होता है। तो देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, जैसे हमने ले लिया 5, 10 और 15। ठीक, ये हमने ले लिया। अच्छा, ये बात होती है कि एक कहता है कि भाग विधि से, कभी कभी कह देता है कि भाग विधि से, और कभी कभी हमसे गुणनखंड विधि से निकालने के लिए कहता है। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो देखिए, इतने में हम आपको लस और मस दोनों विधियों से बता देंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले ये जो विधि हम बता रहे हैं ये हमारी भाग विधि है। इस विधि को हम लोग भाग विधि कहते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले छोटी संख्या से इसमें हम भाग देते हैं 2 से। तो 5 नहीं कटेगा, 5 उतर जाएगा। फिर 2 पंचे 10, अब 15 नहीं कटेगा तो 15 जो का त्यों उतार लेंगे। फिर किससे काटेंगे? छोटी संख्या से, 3 से। तो 5 अपनी जगह आया, 5 अपनी जगह आया, 3 पचे 15। फिर 5 से काट देंगे तो 1 1 1 आ गया। इस तरह से हमारा जो लस होगा वो क्या होगा? तो लस जो होगा वो हो गया 2 गुणते 3 गुणते 5। तो 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30। लस आपका कितना आ गया? 30 आ गया है। तो इस तरह से हम लोग लस निकालते हैं। तो आज आपने देख लिया कि लस भाग विधि से इस तरह से निकालते हैं। चलिए, अगला हम लेते हैं और उसको भी निकालते हैं। भाग विधि से ही अभी देख रहे हैं। 16, 44 और 64 का हमें लस निकालना है। तो थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब जैसे इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं आ गई, अब जैसे ये 2 से कटेगा तो 2 से आप काटने लग जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। तो 4 से काटिए, जल्दी हो जाए। तो 4 चौक 16 और 4 का 4, 4 का 4 और 4 1 का 4। फिर जो 2 बचेगा, ठीक, 4 24 हो जाएगा। तो 4 छंग 24। फिर 4 से आप काट दीजिए तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 11, यहाँ पर 4। अब कितनी बार कटेगा? ये 4 से कटेगा, फिर 11 से कटेगा। तो इस तरह से इन सब का गुणा करके हम लोग निकाल लेंगे लस। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से इन सब का आप निकालिएगा। और हम एक गुणनखंड विधि से हम आपको और बता दे रहे हैं कि गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। तो आइए, गुणनखंड विधि से हम लोग मस निकालते हैं। गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से हम लोग लस निकालना सीखते हैं। तो 5, 10 और 15 का, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक। और 5 का खंड करेंगे तो 1 गुणते 5 हो जाएगा। 10 का खंड करेंगे 2 गुणते 5 हो जाएगा। और 15 का खंड करेंगे तो 3 गुणते 5 हो जाएगा। ये जो खंड हम करते हैं इसे खंड कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए क्या करते हैं कि इसमें क्या है? 1 है। अब हमें लस निकालना है। तो लस निकालने के लिए गुणनखंड विधि से क्या करते हैं कि जो भी संख्याएं सबको लिखना है और अधिकतम घात वाली लिखना है। तो जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर तो 1 है, ठीक, और गुणते 5 के घाते 1 है ना, ठीक। और यहाँ पर क्या है? 2 है। और 5 के घाते भी यहाँ पर 1 है। और यहाँ पर 3 है और 5 के घाते भी 1 है।
तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अलग अलग संख्याएं हैं तो एक क्या लिखना, 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे और 5 का अधिकतम घात क्या है, एक ही है, तो इसका मतलब केवल 5 लिखेंगे। तो 2 तिहाई 6 पंचे 30, ये आपका 30 आ गया। तो इसी तरह से हम लोग निकालते हैं। तो ये गुणनखंड विधि से हमारा क्या आ गया, लसा आ गया, और भाग विधि से भी हमने लसा देख लिया है। अब हम इसी विधि से लसा तो देख लिए हैं, अब गुणनखंड विधि से और भाग विधि से हम लोग थोड़ा सा मसा निकालेंगे। तो देखिए जैसे है कि हमारा 5 है, 10 है और 15 है, हम लोग मसा निकाल रहे हैं और मसा हम लोग गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं। ठीक, तो अब कैसे करेंगे, तो 5 का 1 गुणते 5 लिखेंगे और 10 का 2 गुणते 5 लिखेंगे और 15 का 3 गुणते 5 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, तो देखिए मसा के लिए क्या होता है, जो आपका कॉमन फैक्टर बने अर्थात जो सब में मिले उसी को हमें लेना है। तो हमें देखिए 5 सब में मिल रहा है तो 5 को हम लोग ले लेंगे। यहाँ पर मसा आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बस इसी तरह से मसा हम निकालते हैं गुणनखंड विधि से, जब निकालना होता है तो ऐसे निकाल लेंगे। अब देखिए एक तो गुणनखंड विधि से कर लिए हैं और एक को हम लोग थोड़ा सा भाग विधि से करते हैं। जैसे दिया है 16 दिया है, 44 दिया है और 64 दिया है, इसको हम लोग भाग विधि से मसा निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले जो छोटी संख्या है इसको ले लेंगे और उससे बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे। तो देखिए अब 16 से भाग देंगे 44 में, तो 16 32, 16 तियाँ 48 ज़्यादा हो जाएगा, 16 दूना 32। ठीक, अब घटाएंगे, 4 में से 2 जाएगा 2 और 4 में से 3 जाएगा तो 1, फिर 12 से 16 में भाग देंगे तो 12 का 12। ठीक, कितना बचा, 4, फिर 4 से फिर 12 में भाग देंगे तो 4 तियाँ 12। अब पूरा पूरा कट गया, किस संख्या से कटा है, इस 4 से कटा है। इस 4 को लेंगे और इस बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे तो 64 में। तो अब क्या होगा कि 4 से 4 का 4 हो जाएगा, 6 में 4 गया 2, फिर उतरेगा 4, 4 छंग 24 कट गया। इसका मतलब इस संख्या ये 4 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है। तो इस तरह से आपका ये मसा हो जाएगा। तो मसा ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे भाग विधि से। ठीक, तो गुणनखंड विधि से भी बता दिया और भाग विधि से भी हमने मसा आपको बता दिया है। अब देखिए हम इसका क्या करने वाले हैं कि एक और तरीका है, जब कभी भी बड़ी संख्या आ जाए तो उसका मसा लस जैसा कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमने लिखा 16, 44 और 64, ये हमारे पास 3 संख्याएं थी, हमें निकालना है इसका मसा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ऐसी कौन सी बड़ी संख्या लें जो इसको इसको और इसको तीनों को एक साथ काटे। तो देखिए 2 तो काटेगा ही, 2 के बाद क्या आएगा 4, 4 भी इन सबको काट रहा है। तो 4 चौका 16, 4 11 चौक 44 और 16 चौका 64। ठीक, ये हो गया। अब देखिए ऐसी कोई संख्या लीजिए जो इसको 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 तीनों को एक साथ काटे। तो देखिए 4 लेंगे तो इसको काट देगा, इसको काट देगा, मगर इसको नहीं काटेगा। तो इसका मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट सके। जब इन तीनों को कोई काट सके नहीं है तो क्या करेंगे, इस 4 को ही हम लोग क्या मान लेंगे, मस। ठीक, क्या मान लेंगे, मस। एकदम शॉर्टकट तरीका रहा है और बहुत बढ़िया तरीका रहा है। इस तरीके से आप मस जल्दी से निकाल लेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब चलिए इससे संबंधित जो सवाल एग्जाम में आते हैं हम उसको करते हैं। दोस्तों देखिए हमारा अब इससे संबंधित पहला सवाल है कि एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 में 120 और कक्षा 2 में 90 छात्र हैं। इन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए दिया है कि कक्षा 1 में 120 छात्र हैं, ठीक, और कक्षा 2 में 90 छात्र हैं। अब कह रहा है कि हमें समान संख्या में बांटना है। ठीक, मतलब हमें जैसे लाइन लगवाना हो तो इस तरह से बांटें कि एक लाइन में समान छात्र आ जाएं।
तो देखिए यहाँ से देखिए क्या करा है, बड़ी से बड़ी। जब कभी भी बड़ी से बड़ी दे दे तो जान लीजिए हमें क्या निकालना है, म स निकालना है। क्या निकालना है, म स। तो देखिए म स कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 90 और 120 का हम लोग म स निकाल लेंगे। तो 90 और 120 का म स क्या होगा, तो 90 और 20 का म स देखिए तो उसी विधि से निकालते हैं। तो देखिए हम कैसे काटेंगे, 10 से काटे तो 10 नवाई 90 और 12 दहम्मा 120, ये हो गया। फिर देखिए एक संख्या है जो इन दोनों को काट लेगी, 3, 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12। अब कोई संख्या इन दोनों को नहीं काटेगा, तो जो हमारा म स होगा वो कितना हो जाएगा, तो म स बराबर 10 गुणते 3 अर्थात 30। ठीक, तो वो जो संख्या आएगी छात्रों की वो कितना होगा, 30 होगा। वो छात्रों की संख्या कितनी होगी, 30। अर्थात 30 संख्याओं के समूह में बनाएंगे तो बराबर बराबर बच्चे आपके क्लास में आएंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्लास देखते हैं। अब देखिए सवाल दिया है कि दो संख्याओं का म स 35 और उनका ल स 525 है, तो उनमें एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी, मतलब बहुविकल्पी था। तो देखिए ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो देखिए एक सूत्र होता है हमारा, सूत्र क्या होता है कि ल स गुणते म स, ठीक, बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, गुणते दूसरी संख्या। ठीक, तो अब देखिए ल स हमारा कितना है, 35 है, सॉरी ल स हमारा 525 है और गुणते म स हमारा 35 है। ठीक, इसमें से पहली संख्या 175 है और दूसरी संख्या में नहीं पता है तो x मान लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 525 गुणते 35 और बटे 175। ठीक, अब हम काटेंगे, 25 से काटते हैं तो 25 सत्ते 175 और 25 से काटेंगे तो 25 दूना 50, फिर 25 एक्का 25। ठीक, और गुणते ये आपका 35 बचा और नीचे 7, अब 7 पचे 35 और 21 पंचे कितना आएगा, 105। तो अगली जो हमारी संख्या होगी वो 105 होगी। तो ध्यान दीजिएगा इस सूत्र को कि ल स गुणते म स बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, इसी की सहायता से हम इसको लगाते हैं। ठीक, चलिए अगला हम सवाल लगाते हैं। अब अगला सवाल हमारा देखिए क्या है कि कह रहा है कि कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। ठीक, तो देखिए 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में, अब यहाँ पर देखिए है कि अब देखिए 3, 6, 12 व 15 के बराबर बराबर, तो हमें सवाल को पकड़ना है। तो सवाल करा छोटी से छोटी, तो ध्यान दीजिएगा जब बड़ी से बड़ी कहे तो म स निकालिए और छोटी से छोटी कहे तो ल स निकालिए। तो 3, 6, 12 और 15 का हम क्या निकाल देंगे, ल स निकाल देंगे। तो निकालिए, तो पहले 3 से ही काटते हैं, 3 एक्का 3, 3 दूना 6, 3 चौका 12 और 3 पचे 15। ठीक, अब देखिए किससे कटेगा, अब ये कटेगा 2 से, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब 2 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो अब लसा हमारा क्या आ जाएगा, 3 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5। ठीक, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। तो उस कापियों की संख्या क्या होगी,
तो वो ठीक वो कापियों की संख्या क्या होगी, तो 60 कापियाँ होंगी, जिसको 3, 6 और 12 व 15 के अलग अलग बंडल बनाएंगे। जैसे 3 के बंडल बनाएंगे तो भी पूरा बन जाएगा, 6 के बनाएंगे तो भी, 12 के भी बनाएंगे तो भी, और 15 के बनाएंगे तो भी। तो हमें ध्यान देना होता है यही कि छोटी से छोटी कहे तो ल से निकाल दीजिए और बड़ी से बड़ी कहे तो म से निकाल दीजिए। अब देखिए अगला हमारा सवाल है कि 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरी बिछानी है। एक ही माप की सबसे कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या। देखिए दरियों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले कि ये 55 मीटर है लंबा और 22 मीटर चौड़ा है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितनी बड़ी दरी निकलेगी, ठीक। तो दरी की माप पहले निकालेंगे, दरी की माप, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कम से कम कहे चाहे छोटी से छोटी कहे तो हमें क्या निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या। तो सबसे पहले देखिए ये 55 मीटर है और ये 22 मीटर है। अगर हम इनका ल से निकालेंगे तो इनसे बड़ा आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका क्या निकलेगा, म से। तो दरी की माप कितने मीटर की दरी रहेगी, तो 22 और 55 का हम क्या निकाल लेंगे, म से। तो देखिए 11 से 11 दूना 22, 11 पचे 55। अब कोई ऐसी संख्या नहीं जो दोनों को काट सके, तो म से हमारा क्या आ गया, 11। अर्थात जो दरी होगी वो 11/11 की होगी। मतलब जो ऐसे हमारा है, ये मान लीजिए ये हमारा 55 हो गया और ये हमारा 22 हो गया। तो जो इसके अंदर दरी बिछी जाएगी ऐसे ऐसे जो बिछाई जाएगी वो हमारा किस माप का होगा, 11 का। मतलब जैसे आपके कमरे में टाइल्स लगता है तो 2x2 का लगाते हैं, तो वो टाइल्स की माप हो गई 11, मतलब 2x2 वाली, तो 11/11 की। अब निकालेंगे संख्या, ठीक, संख्या। तो संख्या के लिए क्या होगा कि मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, मैदान का क्षेत्रफल बटे दरी का क्षेत्रफल, दरी का क्षेत्रफल। अब देखिए मैदान क्षेत्रफल कितना है, तो वो होगा 55 गुणते 22 और बटे दरी का क्षेत्रफल 11 गुणते 11, 11 पचे 55 और 11 दूना 22 गुणते 2। अर्थात दरी की जो संख्या आएगी वो 10 दरी लगेगी। दरी कितनी लगेगी, 10 दरी। और दरी की माप क्या होगी, वो 11/11 की वर्गाकार दरी होगी। जो वर्गाकार दरी लगेगी वो वर्गाकार दरी की माप 11/11 होगी और जो संख्या होगी वो 10 होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अब देखिए सवाल है कि कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। सबसे बड़ी माप का फीता बताइए जो तीनों थानों को पूरा पूरा माप सके। तो देखिए सबसे बड़ी अर्थात बड़ी से बड़ी ना, तो क्या करेंगे, हम करेंगे क्या कि 125, 220 और 275 इन सब का हम क्या निकाल लेंगे, म से। जब बड़ी से बड़ी कहे तो क्या निकालेंगे, म से। तो इसके लिए पहले 5 से काटते हैं। देखिए हम म से का ये तरीका अपना रहे हैं क्योंकि हमें ये थोड़ी ना कहा भाग विधि से या किस विधि से निकालिए, तो इस विधि से सरल पड़ता है और जल्दी निकाल लेते हैं क्योंकि एग्जाम में हमें समय की बचत करनी है। तो 5 से काटिए तो 25 पंचे 125 होगा, 5 से तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 200 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20 ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा 275 का, तो 55 25 फिर 55 25 इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर तो जो म से आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। तो म से 5 आएगा, तो हमें म से मतलब नहीं है, मतलब यहाँ करा है बड़ी से बड़ी फीता। तो फीता की जो लंबाई होगी अर्थात वो बड़ी से बड़ी फीता जो होगी वो कितने मीटर की होगी, 5 मीटर की होनी चाहिए। तो फीता की लंबाई कितनी होगी, 5
मीटर होगी, 5 मीटर फीता इन तीनों को पूरा पूरा माप देगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्लास हम लोग देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है आपका कि एक टोकरी के आमों को एक बालिका 4, 6 और 9 की ढेरियों में सजाती है। प्रत्येक बार एक आम टोकरी में शेष बच जाता है। बताइए कि टोकरी में कम से कम कितने आम हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कम से कम। तो देखिए क्या करना है, कम से कम अगर कहे तो लसा निकालना है, मगर एक आम अभी शेष बच रहा है। तो पहले 4, 6 और 9 का लसा निकालेंगे। तो देखिए 4, 6 का 9 से निकालेंगे तो 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 से 9 नहीं कटेगा, तो ये कटेगा फिर 2 से 1, फिर 3, फिर 9, फिर काटेंगे हम 3 से, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1, 1, 1 आया। तो लस हमारा जो आ गया 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो लस हमारा 36 आ गया। ठीक, लस हमारा कितना आ गया 36। और आम पूछ रहा है, तो आम हमारा कितना होगा 36, तो पूरा पूरा कट जाएगा, मगर एक आम शेष बच रहा है तो +1, अर्थात 36 1 37 आम थे हमारे पास। कितने आम थे, 37 आम थे, जो इन सब के ढेरियों में लगाने के बाद भी एक आम हमेशा शेष बच जाता था। ठीक, तो 37 आम होंगे आपके। ठीक है, अब देखिए हमारा एक बहुत बढ़िया सवाल है कि 3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर क्रमशः 200, 250 और 300 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी दिन तारे एक ही ओर एक सीध में हो तो कितने दिनों में पुनः वे उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो देखिए इस तरह के सवाल बहुत आते रहते हैं, कभी घंटी वाला आएगा, कभी चक्कर लगाने वाला आएगा। तो ऐसा जब कभी भी आ जाए तो एक चीज़ ध्यान दे लेना है, यहाँ पर दिन देख लेना है। तो सबसे पहले 200 और 250 और 300 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो अब ये देखिए 300 है हमारा। तो अब देखिए अगर आप 2 से काटने बैठ जाएंगे तो शाम हो जाएगा और आप काट नहीं पाएंगे। तब सबसे पहले तो 50 से काटते हैं। 50 चौका 200, 50 पंचे 250, 50 छक्का 300। फिर काटेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3। अब किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 5 से कटेगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा हो गया। अब हम निकालेंगे इसका लस। तो 50 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5। अब देखिए क्या करेंगे, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 तिहाई 600, 6 पंचे 30, 3000। कितना आ जाएगा, 3000 दिन। 3000 दिन बाद देखिए फिर से देख ले, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 तिया 2 तिहाई 600, 6 पंचे 30, 300 दिन। 300 दिन बाद फिर मिलेंगे। कितने दिन बाद, 300 दिन या 300वें दिन फिर मिलेंगे। तो इस तरह से आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, अर्थात लसा निकालेंगे। ये हो गया सवाल आपका। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए हमारा सवाल है कि कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। ये सवाल हमारा हो गया है, ये पहले ही हो गया है। तो चलिए दोस्तों हमने इन सवालों को पूरा कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहे हैं आपके लस और मस से। तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते रहते हैं और प्रतिवर्ष ऐसे सवाल पूछे गए हैं, तो आप इनको करिए। और अब हम अगला जो हमारा चैप्टर होगा वह संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उससे हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपको प्राप्त होता रहे।